धन्यवाद। 13 दिसंबर को जो स्मोक कैंडल अटैक हुआ था संसद के अंदर, अब उसका जो मुख्य मास्टरमाइंड था ललित झा, वो थाने में खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो नागौर से दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन जिस तरह हड़कंप मचाया गया, स्मोक स्प्रे अटैक के जरिए देश को दहलाया गया, उसमें अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक 5वां आरोपी ललित झा पूरे केस का मास्टरमाइंड है। क्योंकि जिस समय उसके साथी संसद में सनसनी फैला रहे थे, उस वक्त ललित झा संसद भवन के बाहर ही मौजूद था। उसी के पास सभी आरोपियों के फोन थे और उसी ने कलर अटैक का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। ये ललित की व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा है जिसमें वो वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए कह रहा है। ललित संसद के बाहर का वीडियो एक एनजीओ को भेज रहा है जिसमें आरोपी ललित मीडिया कवरेज की बात कर रहा है। पुलिस ललित के इस पोस्ट और ललित की भूमिका की जांच कर रही है। ललित बिहार का रहने वाला है लेकिन अभी गुरुग्राम में रह रहा था। इस बीच पुलिस को ललित का कोलकाता का भी कनेक्शन मिला है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में इसी 218 नंबर के मकान में रहा करता था। वो ट्यूशन पढ़ाया करता था और 1.5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। लोकसभा के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है और आज दोनों ही सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। सदन में सुरक्षा की चूक का मामला और 14 सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर आज हंगामा होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में सुरक्षा में हुई चूक पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी नेता सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग कर रहा है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में सेंधमारी ने सबको चौंका दिया है। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। सदन में अनुशासन तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ने 13 सांसदों को निलंबित कर दिया है। वहीं राज्यसभा से भी एक सांसद को निलंबित कर दिया गया। स्पीकर साहब ने जो निर्णय किया था तो उसके उल्लंघन करके प्लेकार्ड लेके वेल में आया है, इसलिए 13 एमपीओ का सस्पेंशन आज हुआ है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सांसदों पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा में हुई चूक मामले में केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं और मामले को गंभीरता से लेते हुए राजनीति न करने की सलाह दी है। संसद कांड की मुख्य आरोपी नीलम के साथ हरियाणा किसान मोर्चा और उसका पूरा गांव उतर आया है और अब नीलम को रिहा करने की मांग उठाई जा रही है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम के समर्थन में कई किसान मोर्चा उतर आए हैं। हरियाणा की जींद में संयुक्त किसान मोर्चा ने खाप पंचायत का आयोजन किया और बैठक में नीलम की रिहाई की मांग उठाई गई। साथ ही उसके ऊपर लगे यूएपीए को तत्काल हटाने की मांग की गई है। यूपीए जो धारा लगाई गई है उस एक्ट को सरकार वापस लेने का काम करे। एक तरफ आरोपी नीलम को किसानों का समर्थन मिल रहा है तो वहीं उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसे हीरो बनाने में जुट गए हैं। नीलम के गांव में उसे भगत सिंह की उपाधि दी जा रही है। बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया करे, हमारी बेटी ने बहुत बढ़िया करे है। समर्थन करते हैं जी, खुले दिल से समर्थन करते हैं। आरोपी नीलम के भाई ने आरोप लगाए कि सरकार नीलम को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है। अब जो ये सरकार जो कर रही है ना, आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है, ये सरासर गलत है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में फिलहाल आरोपी नीलम पुलिस की गिरफ्त में है और जांच कमेटी हर पहलू से पूछताछ में जुटी है। बीजेपी शासित राज्यों के नए मुख्यमंत्री एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं और कैबिनेट की पहली बैठक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लेते हुए कई अहम फैसले किए। शपथ ग्रहण समारोह के महज कुछ घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई और पदभार संभालने के दूसरे ही दिन नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादे पर मुहर लगा दी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के पहले फैसले के तौर पर करीब 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं साय सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का ऐलान किया। निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे।
हालांकि शराबबंदी जैसे सवाल पर विष्णुदेव साय मुस्कुराते दिखे और कुछ बोलने से बचते नजर आए। क्या शराबबंदी को बंद करी गई है? कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा से चुनाव के मूड में रहती है। 3 विधानसभा में जब उसको जीत मिल गई है तो अब वो लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि अभी से लोकसभा की 2024 की तैयारियों के लिए काम करना शुरू कर दें। 3 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायकों से कहा कि लोकसभा आचार संहिता लगने में अब महज 55 दिन ही बचे हैं, इसलिए आप लोग काम में लग जाएं। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता भी चंद्रशेखर के बयान से इत्तेफाक रखते नजर आ रहे हैं। अगर उनकी भी बात को माना जाए, उन्होंने 55 दिन दिया है, लगभग 2 महीने, तो वो बिफोर टाइम नहीं है, लगभग वही समय। लोकसभा चुनाव की आहट राजस्थान में भी सुनाई दे रही है, जहां हाल में ही बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली है और जहां आज भजन लाल शर्मा की ताशपोशी हो रही है। ये मैं नहीं, पूरा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश की जनता भी उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग जुट गए हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते इस काम में लगा हूं। 3 राज्यों में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में बीजेपी जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव कराकर अपने पक्ष में बह रही इस हवा का फायदा उठा लेना चाहती है। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तारीफ करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण से दोनों की तुलना की है। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते, जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो जय सिया राम जय जय राम। राम के नगर में पहुंचे अनूप जलोटा राम के रंग में रंगे नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय भी उन्होंने पीएम मोदी को दिया। शायद हम मोदी जी और योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। सच तो यही है कि ये राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है इसका इंतजार था। यही दोनों हैं जो भगवान राम के इस मंदिर को यहाँ पर लेके आए हैं। इस मौके पर अनूप जलोटा ने अपना मशहूर भजन भी सुनाया। मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड में आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज का जलवा कायम रहा। एबीपी न्यूज को कुल 9 अवार्ड्स मिले, जिसमें 9 बजे के शो पब्लिक इंटरेस्ट को 3 अवार्ड मिले। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में पब्लिक इंटरेस्ट को 3 अवार्ड मिले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट को बेस्ट प्राइम टाइम शो और बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का अवार्ड भी मिला है। इसके साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट के जगविंदर पटियाल को बेस्ट एंकर का सिल्वर अवार्ड मिला है। जबकि बेस्ट एंकर का गोल्ड अवार्ड सीधे सवाल के एंकर संदीप चौधरी को मिला है। सास बहू और साजिश को बेस्ट एंटरटेनमेंट शो का गोल्ड अवार्ड मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और खबर फिल्मी है को बेस्ट शो का सिल्वर अवार्ड दिया गया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए ग्राफिक टीम को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। आज भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 6 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 1 राज्य के डिप्टी सीएम और 9 केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा, सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए जल्द लोकसभा चुनाव होने के संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर। जल्द लोकसभा चुनाव होने के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी नेताओं को कैसे पता चला। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा खुद पहुंचा थाने, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। संसद की सुरक्षा में चूक पर आज भी हंगामे के आसार। 13 विपक्षी सांसद शीतकालीन सत्र से निलंबित। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है। आज भी हंगामे के पूरे आसार। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। नाकामी छिपाने का लगाया आरोप। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में लगेगा बागेश्वर बाबा का दरबार। 16 से 18 दिसंबर तक हनुमान कथा का आयोजन किया जाएगा। स्वामी रामदेव होंगे शामिल। तेलंगाना में गैस पाइपलाइन रिसाव से हादसा। रंगारेड्डी इलाके में लीकेज की वजह से लगी आग। 15 लोग झुलसे। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया। सीरीज को 1-1 से ड्रॉ किया। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन करने बेटी सुहाना के साथ पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। मुंबई में 47 साल के एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। बेलू अस्पताल में शिफ्ट किया गया। देखिए, राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो होंगे वो डेप्यूटी सीएम की शपथ आज लेंगे और इस कार्यक्रम को अल्बर्ट हॉल में किया जाना है। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि आज भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के सीएम पद की शपथ लेंगे उनका जन्मदिन भी है। राजस्थान के सियासी इतिहास में आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस नई कहानी के नायक हैं भजनलाल शर्मा। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। दिया कुमारी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे राज्य से बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान की सियासत में नए युग के आगाज का गवाह बनने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल 16 मेहमानों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया है। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है और इस खुशी के मौके पर पूरे प्रदेश भर के लोग वहां पहुंचेंगे। जनता आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करने भी आएगी कि लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी की गारंटी पर। पिछले 2 दशकों से राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के नाम और शख्सियत के आसपास घूमती थी, लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी का नया चेहरा है भजनलाल शर्मा। इसलिए भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए 16 केंद्रीय मंत्री, 11 राज्यों के सीएम, 5 राज्यों के डिप्टी सीएम जयपुर पहुंचेंगे। मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन सभी को और राजस्थान के जो मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये सेवा का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। ये अगर संभव है इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी। भजनलाल शर्मा की शपथ के साथ ही राजस्थान की सियासत में आज से पूरा सीन बदल जाएगा। भजनलाल शर्मा की शपथ के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान में बीजेपी के नए चेहरे होंगे। कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया। सबसे पहले तो रिपेयर होगा राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, युवाओं की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान को इन्होंने खत्म करके रख दिया। मोदी जी का जो ये सपना है, विजन है, उसको राजस्थान में उतारेगा। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और अभी भी रहा है। 2024 में राजस्थान से 25 की 25 सीटें लोकसभा में हम लोग जीतेंगे। हमारी प्राथमिकताएं जो है हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है। जिस तरह से आप देख रहे हो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उनका विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, जो भी दायित्व देते हैं, जो दायित्व को हम निभाते हैं।
भजनलाल शर्मा के तौर पर राजस्थान को 33 साल बाद ब्राह्मण सीएम मिला है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर राजपूत और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर दलित वोट बैंक को साधा गया है। राजस्थान में 7% ब्राह्मण हैं, 9% राजपूत और 18% दलित वोटर्स हैं। बीजेपी की नजर मिशन 2024 पर है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजस्थान के नए नेतृत्व की होगी। तो शपथ ग्रहण समारोह पर आपने ये पूरी रिपोर्ट विस्तारित देख ली। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जयपुर के अल्बर्ट हॉल में होना है और वहां शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए। बड़े बड़े नेता तो मौजूद रहेंगे। तैयारियां कैसी हैं और क्या वहां चल रहा है, हमारे संवाददाता नीरज पांडे की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। थोड़ी देर बाद यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और दूसरे वीआईपीज पहुंचेंगे तो उस समय ये समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन देखिए अब मंच बनकर तैयार हो चुका है। 3 मंच बनाए गए हैं, एक मुख्य मंच और उसके अगल बगल 2 छोटे मंच बनाए गए हैं जिन मंचों पर वीआईपीज बैठेंगे। लेकिन जो मुख्य मंच है वहां आप देख सकते हैं कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं जिनमें आगे की रो में देखिए तो सिर्फ 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, 2 उप मुख्यमंत्रियों के लिए और इसके अलावा भजनलाल शर्मा इसमें बैठेंगे, राज्यपाल बैठेंगे। तो ये आप देख सकते हैं महज 5 लोगों के लिए फ्रंट पे कुर्सियां लगी हैं और उनके पीछे उनके जो सहयोगी रहेंगे वो रहेंगे। लेकिन दोनों तरफ जो अलग मंच बनाया गया है, एक तरफ देखें लेफ्ट हैंड में मंच बनाया गया, एक राइट हैंड में मंच बनाया। इसमें जो दूसरे राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्री हैं, वीआईपीज हैं, मंत्री हैं, अति विशिष्ट अतिथि हैं, वो सारे लोग बैठेंगे। कुछ राज्य के लोग बैठेंगे। माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये पूरा मंच बनकर तैयार है और पीछे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। आप देख सकते हैं इसकी अपनी आप में खूबसूरती, इसकी ऐतिहासिकता, क्योंकि ये न जाने कितनी सरकारों का गठन यहाँ से देखा गया। तो ये अल्बर्ट हॉल का जो म्यूजियम आप देख सकते हैं, उसके गुंबद को आप देख सकते हैं और उसके ठीक सामने ये मंच बनाया गया और मंच के सामने की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ आगे का ये जो रो देख रहे हैं, ये डी देख रहे हैं, ये कुर्सियां रखी गई जो राज्य के वीआईपीज और कुछ खास मेहमान आएंगे उनको ये बैठने का यहाँ पे इंतजाम किया गया। और इसके ठीक सामने जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, जो रेड कलर की कुर्सियां हैं, सब अलग अलग ब्लॉक में बनाए गए हैं। सब बैठने की व्यवस्था की गई है। जो राज्य भर से और जो देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले कार्यकर्ता हैं उनके बैठने की ये व्यवस्था है। लेकिन अभी फिलहाल एंट्री शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि माना यह जा रहा है कि सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहाँ पे अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो इंतज़ाम बना रहे हैं कि कैसे जो पब्लिक है उसको एंट्री दी जाएगी, कहाँ से एंट्री दी जाएगी, कहाँ से वो इंटर करेंगे। तो ये सारा अभी फ़िलहाल इंतज़ाम चल रहा है, अभी तैयारियां चल रही हैं। माना यह जा रहा है जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और जो दूसरे जो वीआईपीज हैं वो पहुँचेंगे। अल्बर्ट हॉल मैदान बिल्कुल तैयार है राज्य के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए। तो अल्बर्ट हॉल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह तो होगा, उसके साथ साथ पीएम और गृह मंत्री भी जाने वाले हैं, बड़े बड़े नेता होंगे। अब आपको बताते हैं राजस्थान सीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण से पहले भजनलाल शर्मा मंदिर जाएंगे। किस मंदिर जाएंगे? गोविंद देव मंदिर में जाएंगे भजनलाल शर्मा और वहां पर पूजा पाठ करेंगे। सांगानेर की पिंजरा पोल गौशाला भी जाएंगे और बिलवा के सरल बिहारी मंदिर भी जाएंगे। अपने फ्लैट बालाजी टावर भी भजनलाल शर्मा जाएंगे। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो होने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो कहां जाएंगे। सबसे पहले तो वो मंदिर जाएंगे और उसके बाद वहां पूजा अर्चना करेंगे, फिर जाकर वो आगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये पूरी अपडेट हमने आपको बताई। देखिए बड़ी खबर है, संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के सामने आरोपी ललित ने खुलासा किया है। आरोपियों ने अपने मोबाइल जला दिए, ललित और महेश ने अपने फोन जला दिए। ये खुलासा हुआ इस पूरे मामले में। ललित के पास थे 4 साथियों के फोन। आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन जला दिए ताकि सबूत वो मिटा दे। ललित और महेश दोनों ने अपने फोन जला दिए। बताया यह जा रहा है कि ललित के पास से 4 साथियों के फोन बरामद किए गए हैं। दरअसल कल ललित झा की गिरफ्तारी की गई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ लगातार जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जब ललित झा ने सरेंडर किया, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, उसके बाद से नए खुलासे हो रहे हैं। ललित और महेश ने अपने फोन जलाए। ललित के पास से 4 साथियों के फोन भी पुलिस ने बरामद किए। देखिए सीधे तौर पर सबूत जलाने की
हटाने की और मिटाने की कोशिश की गई है। जांच चल रही है और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला भी है, क्योंकि ललित और महेश दोनों ने अपने फोन जला दिए। ललित के पास से 4 फोन बरामद किए गए हैं। 4 साथियों के फोन पुलिस ने बरामद किए ललित से। अब इस पूरे मामले में पुलिस ललित से पूछताछ कर रही है और ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। आपसे मिलने आने के लिए मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। मैं पाँव भी आ सकता हूँ, साइकिल से। जनता से जो जीवंत रिश्ता है वो नहीं टूटेगा, वो नहीं छूटेगा किसी भी हालत में। मामा अब सीएम नहीं रहे, विधायक हैं, इसलिए जनता से रिश्ता बरकरार रहेगा। भरे गले से यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भावनाओं का ज्वार है। मामा के लिए बहनों का प्यार समंदर की लहरों की तरह उमड़ रहा है। चलो चलो भैया मध्य प्रदेश में नए सीएम ने कामकाज संभाल लिया है। सीएम मोहन यादव एक्शन में है, लेकिन मामा का प्यार लाडली बहनों के दिल से उतर ही नहीं रहा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने जिले विदिशा पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को निपटाने के बाद शिवराज बाढ़ वाले गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। शिवराज के पहुंचने से पहले ही लाडली बहनों का हुजूम मंदिर के पास जुट गया। मामा पहुंचे तो सीन इमोशनल हो गया। नहीं होने दूंगा अनाथ, मैं तो हूँ अभी साथ। लाडली बहनों ने शिवराज को घेर लिया। बहनें शिवराज से लिपट कर रोने लगी। पहले तो मामा उन्हें चुप कराते रहे, फिर खुद भावुक हो गए। आंखों में आंसू उतर आए। जैसे तैसे शिवराज ने इमोशन को काबू किया, फिर भावनाओं की आंधी को थामते हुए माइक हाथ में लिया। मैं किसी पद के लिए नहीं जी रहा, मैं आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूँ, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। करीब 18 साल शिवराज मध्य प्रदेश के सीएम रहे। लाडली बहन योजना ने शिवराज को मध्य प्रदेश में बेहद लोकप्रिय बना दिया। चुनावी जीत के बाद शिवराज की इस लोकप्रियता का प्रमाण 12 दिसंबर को भोपाल में भी दिखा था। तब सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान होने के बाद शिवराज महिलाओं से मिल रहे थे। और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। चाहे भोपाल हो चाहे विदिशा, लाडली बहनों का यही प्यार शिवराज पर बरस रहा है। लेकिन शिवराज जानते हैं मध्य प्रदेश में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है और शिवराज के सामने सवाल भविष्य का है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करूंगा। इन सवालों का जवाब भविष्य में है, इसलिए शिवराज ने अपने एक्स अकाउंट का बायो बदल दिया है। अब वो मध्य प्रदेश फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से पहले भाई और मामा हो गए हैं और इसी के साथ शिवराज फिर पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। विदिशा में शिवराज अपने खेत खलिहान पहुंचे, ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामी और खेत की जुताई की। इसका वीडियो भी शिवराज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।